महाराष्ट्र के एक भक्त की सच्ची घटना है। उनका नाम था नरहरि सुनार और वे भगवान के अनन्य भक्त, भगवान शंकर के, भोलेनाथ बाबा के अनन्य भक्त और ऐसे भक्त थे कि स्वप्न में भी दूसरे देवता के दर्शन नहीं करते थे और दूसरे देवालय या दूसरे मंदिर में भी नहीं जाते थे। सिर्फ भोलेनाथ से उनका बड़ा प्रेम था। एक बार एक सेठ उनकी दुकान पर आया और उसने उन्हें विठोबा देवता के देवालय में चलकर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। इसका प्रयोजन पूछने पर उसने बताया कि उसे कोई पुत्र नहीं था और उसने मन्नत मांगी थी, यदि उसे पुत्र होगा तो वह पंढरीनाथ देवता को सोने का कमरबंद बनाकर देगा। मगर नरहरि ने बताया कि वे भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी भी देवालय या मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वह किसी दूसरे सुनार के पास जाएं। इस पर सेठ बोला कि उनके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं है, इसलिए मेरे मन में इच्छा है कि पंढरीनाथ का कमरबंद आप बनाएं। अब तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तब सेठ बोला, मैं ऐसा करता हूँ, भगवान पंढरीनाथ की नाप लेकर आता हूँ और आप उस नाप से वैसा कमरबंद बना दीजिए। नरहरि ने मजबूरी से इसे स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद सेठ नाप ले आया और उस नाप का कमरबंद नरहरि ने बनाया, मगर पहनाने पर वह बड़ा मालूम पड़ा। तब दोबारा नाप लेकर उसे छोटा किया गया, किंतु अब की बार वह कमरबंद भगवान को पहनाया गया तो वह छोटा हो गया। सेठ 3-4 बार नाप लेकर आया और नरहरि उस नाप का कमरबंद बनाते, पर या तो बड़ा पड़ता या छोटा। आखिर पुजारी और दूसरे लोगों ने सलाह दी कि नरहरि को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर ले जाओ और वह स्वयं नाप ले लेगा। नरहरि इसके लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर मान गया और उसको मंदिर में ले आ गए तो मूर्ति का स्पर्श किया तो उन्हें वह शिवजी की मालूम पड़ी। उन्हें मूर्ति के 3 नेत्र, मस्तक पर जटा, पीठ पर व्याघ्र चर्म मालूम पड़े। उन्होंने सोचा कि उनके साथ मजाक किया गया है, उन्हें वास्तव में शिवजी के देवालय में लाया गया है, तब आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाए। और ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत पट्टी हटा दी, मगर यह क्या, वह मूर्ति शिवजी की नहीं थी। उन्होंने झट से पट्टी पुनः बांधी और नाप लेने लगे, मगर अब की बार उनका हाथ त्रिशूल पर जा पड़ा। गले पर हाथ फेरा तो वहाँ सर्प दिखाई पड़े। उन्होंने सोचा कि बहुत देर तक आंखों पर पट्टी ढके होने के कारण उन्हें धोखा सा हो रहा है, अतः उन्होंने फिर से आंखें खोली और गौर से देखा तो वहाँ शिवजी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि ईंट पर खड़े विठोबा दिखाई दिए। उनके शीश पर मुकुट, कानों में मकर कुंडल, कंठ में कौस्तुभ मणि आदि शोभायमान थे और वह मूर्ति उनकी ओर प्रसन्न होकर देखती हुई मालूम पड़ रही थी। उन्होंने ज्यों ही फिर से आंखों पर पट्टी बांधी तो उनको पट्टी बांधते ही उनको सामने नजर आया भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, और वह पट्टी को आंखों से हटाकर और वह समझ गए कि भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं कि तू भेद मत कर, विठोबा और मैं एक ही हूँ और तू ये अपने मन से भ्रम निकाल दे। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप बना लेते हैं और कैसा भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ बाबा जो बड़े ही दयालु हैं, और हम भी ऐसे भगवान को अपना मानकर और उन पर अत्यंत विश्वास रखकर हमें भी जीवन में जो भी प्राप्त करना है वह भोलेनाथ बाबा अपनी कृपा से हमको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे।